आर काबिल इस कंपनी का आईपीओ कल खुलने जा रहा है, बंद होगा 15 सितंबर को और लिस्टिंग 26 सितंबर के आसपास होने की उम्मीद करके चल सकते हैं। प्राइस बैंड 983 से 1035 रुपये प्रति शेयर का है और अगर आप सिंगल लॉट की एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो 14 शेयरों के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं आप। फ्रेश इशू 180 करोड़ का है जो पैसा कंपनी के पास जाएगा, लेकिन ऑफर फॉर सेल काफ़ी बड़ा है 1784 करोड़ का। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि लगभग 2000 करोड़ की साइज़ का इशू है 1964 करोड़ रुपए ऊपरी प्राइस बैंड पर। आइए आपकी मुलाकात करवा दूं मैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। उससे पहले कंपनी के बारे में भी थोड़ा आपको बता दूं। आर काबिल 1995 में इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी। साल 2000 में इसका नाम आर काबिल हुआ। कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, वायर्स एंड केबल्स और एफएमसीजी, इन 3 सेगमेंट में बड़ा काम करती है कंपनी। वायर केबल्स में 5% मार्केट शेयर है, 5वीं देश की सबसे बड़ी कंपनी है। ब्रांडेड वायर और केबल्स में 7% मार्केट शेयर के साथ 5वीं बड़ी कंपनी है ये, और 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस कंपनी की है हिंदुस्तान में। आइए बढ़ते आगे, हमारे साथ 2 खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गोपाल रामेश्वरलाल काबरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर भी हैं, आप एमडी भी हैं और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का आपका लंबा गहरा अनुभव है और जून 2014 से ही कंपनी के बोर्ड पर काबरा साहब हैं। राजेश जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि कंपनी के सीएफओ हैं। जुलाई 2020 से कंपनी के साथ हैं जैन साहब और कंपनी के फाइनेंशियल, बिजनेस एक्सीलेंस और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी आप पर है। आईसीडब्ल्यू से आप क्वालिफाइड एसोसिएट हैं और आईसीएससी से लाइसेंसी एनरोल्ड, यानी कि आईसीडब्ल्यू और सीएस की 2 डिग्री हासिल की है। जैन साहब से आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। कल से आपके आईपीओ की शुरुआत हो रही है। काबरा साहब, पहले आपके पास आना चाहूँगा, जरा समझाएं सर अपनी कंपनी का बिजनेस मॉडल। आपकी कंपनी क्या करती है? वैसे तो केबल इंडस्ट्री से, वायर इंडस्ट्री से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इस इंडस्ट्री में ढेरों कंपनियां हैं जो लिस्टेड भी हैं। आपकी कंपनी की कोई खासियत अलग हटकर क्या है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं सर। हमारी कंपनी की खासियत ये है कि हमारा जो B2C सेगमेंट है वो अपना 74 to 75% है और हमारा जो एक्सपोर्ट से टोटल अपना रेवेन्यू का वायर एंड केबल का उसका 25% अपना एक्सपोर्ट होता है। और हम एकमात्र कंपनी है जिसके पास 35 इंटरनेशनल अप्रूवल है, जो अपने आप में एक बड़ी ऊंचाई है। साथ में 100% इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी जो हमारा है, ROC से रीच कंप्लायंस जो दे रहे हैं इंडिया में, वो एकमात्र कंपनी है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी जो है हम लोग है। तो B2 से आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये आपकी खास बात है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी है इतने सालों में जो आपने बनाई है। जैन साहब, चूंकि ऑफर फॉर सेल छोटा है 180 करोड़ का, माफ़ कीजिएगा फ्रेश इशू छोटा है, पहले तो समझाएं सर 180 करोड़ ये कंपनी किस तरह से इस्तेमाल करेगी? तो अनिल जी, इसका जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें से जो मेजर पार्ट है वो हमारा टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल के रीपेमेंट के लिए यूज किया जाएगा और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। ओके। काबरा साहब, 1784 करोड़ बड़ा ऑफर फॉर सेल है प्रमोटर्स के द्वारा। कौन कौन है प्रमोटर्स जो बेच रहे हैं और बेचने की वजह क्या है सर? सर, इसमें जो टोटल जो ऑफर फॉर सेल है ये करीब 15 से 16% इक्विटी का है। इसमें से मेजर जो पार्ट है 11% के करीब वो हमारे पी इन्वेस्टर्स जो है वो कर रहे हैं और बाकी में 2% प्रमोटर ग्रुप कर रहे हैं और बाकी 2% जो है अदर ग्रुप कंपनीज कर रही है। तो बेचने की कोई खास वजह जैन साहब क्यों बेच रहे हैं? नहीं, ये एक मतलब एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो बेच रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी एक बड़ी इवेंट है तो इसमें प्रमोटर्स भी अपना थोड़ा सा हिस्सा बेच रहे हैं। ओके। काबरा साहब, अभी तक कंपनी को जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से ये समझा जाता है कि फैमिली ओन बिजनेस है आपका। अब आप क्योंकि लिस्टेड होने जा रहे हैं, किस तरह के बदलाव कंपनी के मैनेजमेंट में आप देख रहे हैं और एक फैमिली से प्रोफेशनल मैनेजमेंट की तरफ ट्रांजिशन जो होना है उसके लिए क्या तैयारियां हैं? तो मैं बता दूं आपको, हमारी कंपनी हम लोग पहले से बहुत ही प्रोफेशनल चला रहे हैं। आप देखेंगे तो हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बहुत पहले से है। आज हमारी कंपनी में तो देखिए कि 3 CEO है जो अपना इंटरनेशनल बिजनेस देखते हैं, वो पहले से है अपना। और जो कंज्यूमर बिजनेस हमारा FMEG बिजनेस है उसके CEO भी जो है वो अपना एक ITC पीडीलाइट से है और कंपनी का सीए चल रहा। कंपनी हम लोग बहुत पहले से ही प्रोफेशनल चला रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी का जब उद्देश्य हमारा था कि आर काबिल की जो स्थापना की, एक पर्पज और विजन ये था कि हम इसका ब्रांड न केवल इंडिया में रखेंगे बल्कि ग्लोबली इसका ब्रांड बनाएंगे। तो ये सारी अगर चीजें करनी है, अचीवमेंट करना, तो कंपनी को प्रोफेशनली रन करना ये आवश्यकता है कि हमारा बिजनेस मॉडल जो है, कंपनी का जो काम करने का तरीका है, तो जो सारी प्लानिंग के हिसाब से इसको कंपनी को हमने पहले से ही बहुत ही प्रोफेशनल रखा। ठीक है, फैमिली ओन्ड है, लेकिन हम लोग तो स्ट्रेटेजिक लेवल पर, इसलिए आप देखेंगे
कि वी आर डिफरेंट देन अदर्स। ओके, ठीक बात है। जैन साहब, आपकी कंपनी का 85% रॉ मटेरियल है वो कॉपर से रिलेटेड है, और आपके टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट का 85% भी आपका रॉ मटेरियल होता है, और उसमें 85% कॉपर और एल्यूमिनियम है। दाम बड़े ऊपर नीचे होते हैं, ग्लोबल कमोडिटीज़ है। कैसी आपकी प्लानिंग रहती है इनको हेज करने को लिहाज से, या फिर आप जो भी दाम कम या ज़्यादा हो आप अपने कस्टमर को पास ऑन कर पाते हैं? क्या स्ट्रेटेजी है सर? सर इसमें ऐसा होता है कि जैसे जो हमारा एक्सपोर्ट जो है करीब 25% एक्सपोर्ट है, वहाँ हम 100% बैक टू बैक कवर करते हैं। जिस रेट में हम बिक्री करते हैं उसी रेट में हम खरीद भी लेते हैं। इसी तरह जो डोमेस्टिक जो बिजनेस है वहाँ पे भी इसमें जब भी हमारी रॉ मटेरियल प्राइस में प्लस या माइनस का 3% से ज्यादा या कम का मूवमेंट होता है तो वो हमारी सेल प्राइस भी चेंज करते हैं। इस तरह एक थोड़े टाइम गैप के साथ हम अपने कंज्यूमर को जो प्राइस का जो है वो पास ऑन करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। ओके। एक सवाल काबरा साहब आपसे है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी 70-75% के आसपास चल रही है। अब आगे फ्यूचर ग्रोथ किस चीज़ से आएगी? क्या जो आप 75% की कैपेसिटी को 100% ले जाएंगे उससे आनी है, या फिर कुछ नए कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं, कैपेक्स कुछ है आपके पास? तो हम लोग उसमें कैपेक्स कर रहे हैं, लेकिन देखिए 75% के आसपास, जो 70% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अपने आप में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो कैपेसिटी जो दिखाते हैं वो एक, अगर समझो मुझे वायर बना दे केवल, अगर मैं एक ही साइज का वायर और एक ही कलर का बनाऊंगा तो ये होता है, लेकिन इसमें काफी सारे चेंजेस भी रहते हैं, साइज में रहता है, कलर में रहता है, वेराइटीज में रहता है। तो इस इंडस्ट्री में अगर 65% तक भी अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होती है तो काफी समझ होता है। तो हमारे आने वाले जो 2 साल में है वो हमारा एक्सपेंशन जो है हमने दिया हुआ है कि 500 करोड़ रुपए का जो एक्सपेंशन है ये FY24 और FY25 में होगा। ओके, 500 करोड़ का एक्सपांशन आ रहा है, उससे ग्रोथ आएगी। तो जैन साहब, 500 करोड़ का एक्सपांशन है और 400 करोड़ की आपकी करीबन ऑलरेडी बोरोइंग्स है, राइट? ये एक्सपांशन के लिए भी कुछ और उधार पैसे लेके कर रहे हैं, या फिर इंटरनल अक्रूवल से काम चल जाएगा? साथ ही ये जो बोरोइंग्स है उसको कोई कम करने का इरादा? सर जो अभी जो ये बोरोइंग के लेवल है ये काफी अच्छे हैं। मतलब अगर आप हमारे बिजनेस के साइज को देखेंगे और वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो अच्छा है। और जहां तक ये एक्सपांशन की बात है, इसका जो हमारे इंटरनल एक्रूवल्स होंगे उससे रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी और इसके लिए कोई नया लोन लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। ये आपके लिए चलिए बढ़िया है कि कम से कम आप एक्सपांशन के लिए और लोन लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। काबरा साहब, एक चीज़ और मैंने देख रहा था, आपके प्रोमोटर ग्रुप में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, ब्रदर्स भी हैं। क्या किसी तरह का कोई बाद में इनकी तरफ से, या फिर आपके जो दूसरे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है TPG वगैरह, ये कोई आगे चलते हुए स्टेक सेल करने का इरादा रखते हैं नियर फ्यूचर में? प्रोमोटर ग्रुप का तो कोई नहीं है फैमिली का। TPG तो अभी प्राइवेट इक्विटी कंपनी, उनका डिसीजन उनका ही रहेगा सर, उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता। ठीक बात है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई आपकी नॉलेज में नहीं कि तुरंत वो लिस्टिंग के बाद बेचने का सोचे, वैसा नहीं है, राइट? ऐसा बोलिए। ओके, चलिए कोई बात नहीं। ओके, 6 महीने का उनका लॉक इन पीरियड है। अच्छा, 6 महीने का लॉक इन पीरियड, तो एटलीस्ट कम से कम आपको ये पता है कि 6 मंथ तक तो वो रहेंगे, उसके बाद ही देखेंगे। एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका कितना फोकस लोकल मार्केट्स पर है जैन साहब, और कितना एक्सपोर्ट मार्केट पर है, और फ्यूचर में किस तरह का प्रोपोजिशन आपका रहेगा रेवेन्यू का लोकल और इंटरनेशनल मार्केट से? सर अगर अभी आप हमारा अभी तक का इतिहास देखें तो हमारा एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों में इक्वल ग्रोथ रहा है। काफी फोकस रहे हैं हम। जहाँ पे डोमेस्टिक की करें तो यहाँ पे हमारा वायर केबल पे इक्वल फोकस है। सेम पे एक्सपोर्ट में भी हम हर थोड़े समय में कंट्री दर कंट्री बढ़ाए जा रहे हैं। तो फोकस न सिर्फ राष्ट्रीय बट अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे भी रहेगा, और कॉपर में भी वायर और केबल दोनों हर फील्ड पे हमारा इक्वल फोकस रहेगा। ओके, परफेक्ट। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा आगे फोकस का। काबरा साहब और जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, अपनी कंपनी के बारे में और IPO के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। कल से आपका IPO खुलने जा रहा है, हमारी शुभकामनाएं आपके IPO से आपके लिए और आपके इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी वेल्थ बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर।